हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो अब तक ऑफिशियल के हम कर चुके हैं क्वेश्चन 9, ठीक है, जिसमें फॉर मेकिंग इंक्वायरी है और फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेन है और फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे चलते हैं, बेटाओ आगे लेकर के चलते हैं। आगे आता है हमारा गिविंग इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। लेकिन गिविंग इन्फॉर्मेशन में हमें अपने पिछले वाले जो लेटर है बेटाओ, पिछली क्लास में जो हमने किए थे, यानी कि एक तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, एक आंसर का। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हमने सेक्रेटरी के लिए क्या लिखा था बेटा? पत्र। अब सेक्रेटरी उस जवाब में हमको क्या लिखेगा बेटा? पत्र लिखेगा। और राशन कार्ड के लिए हम सब डिविजनल ऑफिसर के लिए क्या लिखा था? पत्र। और अब इसमें सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो हमको रिप्लाई देकर के क्या लिखेगा? पत्र। तो आगे आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटाओ कि ये प्रश्न हमको किस प्रकार का बोर्ड में आ सकता है। ऐसे प्रश्न में हमसे अक्सर करके गलती हो जाती है बेटा, तो ये प्रश्न की भाषा हमें ढंग से और अच्छे से सेट करनी है। तो देखो बेटाओ, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटाओ, हमने जैसे आपको लिखा यहाँ पे विंग सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है। यानी विंग सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर राइट्स a letter to Anurag Jain for giving information about getting a migration सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, लेटर है, ये प्रश्न हमको बोर्ड में बेटा इस प्रकार से भी आ सकता है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, विंग सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। अगर आपको लेटर में कहीं भी बेटा विंग आता है या विंग की जगह बेटा एज आ सकता है, क्या आ सकता है बेटा? एज, यानी एज द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। इसका मतलब होता है के नाते या के वास्ते, यानी कि सेक्रेटरी होने के नाते बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, यानी कि जो BSER अजमेर है उसका सेक्रेटरी होने के नाते, यानी आप कौन बना दिए बेटा? सेक्रेटरी। यही क्वेश्चन इस प्रकार से सीधा भी दे सकता है आपको कि यू आर द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, ठीक है। ठीक है, अब राइट ए लेटर टू अनुराग जैन। अब आपको राइट ए लेटर टू अनुराग जैन, अनुराग जैन के लिए क्या लिखना है बेटा? पत्र, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्वेश्चन उल्टा नहीं है, क्वेश्चन तो सीधा ऐसा ही है, लेकिन जो पिछले हमने लेटर पढ़े उनसे ये लेटर थोड़ा उल्टा है। यानी उल्टी क्या चीज़ है बेटा इसमें? यार इसमें थोड़ी सी विपरीत चीज़ ये है कि सेंडर और रिसीवर, ठीक है। अब इसमें सेंडर कौन है बेटा? सेक्रेटरी। इसमें रिसीवर कौन है बेटा? अनुराग जैन। ये चीज़ निकालनी पड़ेगी बेटा। अगर हम कोई भी लेटर लिखें, कोई भी क्वेश्चन हमको आए, तो ढंग से सेंडर और रिसीवर देख लेना बेटा, क्योंकि सेंडर और रिसीवर के ऊपर ही डिपेंड करता है लेटर। तो यहाँ पे सेंडर कौन है बेटा? सेक्रेटरी। और रिसीवर कौन है? अनुराग जैन, ठीक है। यानी कि ये जो है सेक्रेटरी, ये अनुराग जैन को क्या लिख रहा है बेटा? लेटर, ओके। अब ये फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, अब ये क्या दे रहा है बेटा? सूचना दे रहा है, जानकारी दे रहा है अबाउट गेटिंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या दे रहा है बेटा? जानकारी। पहले क्या था? अनुराग जैन ने सेक्रेटरी के लिए पत्र लिखा था जानकारी लेने के लिए। अब सेक्रेटरी का फर्ज बनता है कि मैं अनुराग जैन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी देने के लिए क्या लिखूं बेटा? पत्र। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा आगे। आगे हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा आंसर,
और आंसर के जस्ट सामने आपको पता है क्या लिखना है, आ लेटर। ठीक है, फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट getting a migration certificates। ओके स्टूडेंट्स, अबाउट गेटिंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब चलते हैं आगे। आगे सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, इसमें सेंडर कौन है बेटा, सेक्रेटरी। सेंडर का एड्रेस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। तो हमको सबसे पहले बेटा यही लिखना है और यहाँ हमने डाला बेटा BOARD, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और यहाँ लिखा बेटा हमने अजमेर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अजमेर लिखने के बाद नंबर किसका आएगा बेटा, डेट का, और डेट हमने डाल दी बेटा 2 अक्टूबर 2020। ओके बेटा, जो वर्ड नहीं सॉरी लेटर का मतलब अक्षर, यानी कि जो अक्षर अपन को कैसा बनाना है, कैपिटल, वो कैपिटल ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस चीज़ को, अजमेर को बीच में नहीं, या जो नियम अपना चल रहा है वो ही नियम हमारा सेट होगा। ओके, अब डेट हो गया। अब तीसरे नंबर पर आपको ध्यान होगा बेटा कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं या रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखते हैं, बट नो बेटा, आपको उससे पहले जो हमने लेटर का फॉर्मेट कराया था ना बेटा, तो लेटर के फॉर्मेट पर जाओ बेटा। लेटर के फॉर्मेट पर जाएंगे तो तीसरे नंबर पर मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी बेटा, रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर। ध्यान करो बेटा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि रेफरेंस नंबर और लेटर नंबर हम लिखते कहाँ हैं, सभी लेटर्स में नहीं आता बेटा। अगर किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा किसी कर्मचारी को पत्र हम लिख रहे हैं, जो लेटर हमने अब तक पढ़े हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो कैसे पढ़े बेटा कि सामान्य व्यक्ति से हम किसी अधिकारी के लिए किसी कर्मचारी को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें बेटा रेफरेंस नंबर नहीं आता। ठीक है, रेफरेंस नंबर किस में आता है बेटा, ऐसे पत्र जो कार्यालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, किसी ऑफिस के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, अब कोई पत्र ऑफिस के द्वारा लिखा जाता है बेटा, उसमें रेफरेंस नंबर आता है। क्यों आता है रेफरेंस नंबर, क्योंकि अगर ऑफिस के द्वारा कोई लेटर जारी होगा तो उसका रिकॉर्डेड होगा, इट इज रिकॉर्डेड इन ऑफिस रिकॉर्ड। और बेटा ऑफिस के लेखा जोखी में रिकॉर्ड में वो सब कुछ क्या होता है बेटा, दर्ज होता है, इसलिए वहाँ पर रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर लिखा जाता है। अब सेक्रेटरी अगर किसी के लिए पत्र लिखेगा तो ऐसे ही पत्र तो राजी खुशी के लिए पत्र थोड़ी लिख रहा है बेटा, किसी काम के लिए पत्र लिख रहा है, और यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर होना जरूरी है, और पूरा रिकॉर्ड वो देगा उसमें कि मैंने किस नंबर पर कब कितनी डेट को पत्र लिखा था। इसलिए केवल आपको बेटा एक ही चीज़ ध्यान रखो इस चीज़ में, अगर पत्र लिखने वाला कोई कर्मचारी हो, पत्र किसी ऑफिस के द्वारा लिखा जा रहा हो, तो उसमें हमें रेफरेंस नंबर और लिखना पड़ता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पत्र ऑफिस के द्वारा लिखा जा रहा है, सेक्रेटरी के द्वारा, तो इसमें बेटा रेफरेंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम एक लाइन छोड़ करके और यहाँ पर बेटा हम रेफरेंस नंबर अवश्य लिखेंगे। इसको हम रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं या इसको हम लेटर नंबर भी लिख सकते हैं। अब बात आती है इस चीज़ की कि रेफरेंस नंबर हम बनाएं कैसे, लिखें कैसे, किस प्रकार से लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो हाउ टू राइट यानी किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप देखिए, ये डिपेंड यानी कि सभी लेटर्स का रेफरेंस नंबर अलग अलग होता है बेटा, सबका रेफरेंस एक नहीं होता। तो ये रेफरेंस नंबर लिखा जाता है हमको एड्रेस के हिसाब से, जो भी अपना एड्रेस होगा। तो यहाँ पर जो भी अपना एड्रेस है इसका हमने पहला अक्षर ले लिया BSER। क्या ले लिया बेटा, BSER अजमेर, और ये ले लिया हमने AJ। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। अब आप देखो उद्देश्य क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का हमने M ले लिया और C ले लिया। अब यहाँ पे हम कोई भी एक संख्या डाल सकते हैं 75, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा सन
2020। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमको ये रेफरेंस नंबर कंप्लीट करना है। इसको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आती है, ये हमें कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का यदि बोर्ड के द्वारा लिखा जा रहा है, किसी कर्मचारी के द्वारा लिखा जा रहा है, तो उसमें आप रेफरेंस नंबर दो, कर्मचारी का एड्रेस और उद्देश्य वगैरह, और कोई भी संख्या लिख दो और अपना सन डाल दो, ये हमारा रेफरेंस नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे। अब आगे की चीज़ ये है कि जिसको पत्र लिख रहे हैं या रिसीवर्स का डेजिग्नेशन, लेकिन अनुराग जैन का कोई डेजिग्नेशन नहीं है। जब डेजिग्नेशन नहीं है तो डेजिग्नेशन नहीं लिखा जाता। अब सीधा फिर डेजिग्नेशन के लिए उसका एड्रेस आता है, तो सीधा अनुराग जैन का हम क्या लिखेंगे बेटा, एड्रेस। अब अनुराग जैन के एड्रेस के लिए हमें पिछले वाले उस पर जाना पड़ेगा कि हमने अनुराग जैन का पता क्या लिखा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो उसमें अनुराग जैन का हमने एड्रेस, थोड़ा ध्यान रखो बेटा, हमने लिखा था वहाँ पे केवल 15, ठीक है, और 15 करके हमने कर दिया यहाँ पे बेटा आज़ाद नगर, और आज़ाद नगर करने के साथ हमने क्या किया बेटा, अलवर। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक चीज़ बस हमने क्या लिखा, रेफरेंस नंबर हमने अलग से डाला है बेटा। चलते हैं अब आगे। ओके बेटा, अब चलते हैं, देखो आगे नंबर आप जानते हैं, आगे किसका नंबर आएगा बेटा, सब्जेक्ट का। किसका नंबर आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट प्रिय स्टूडेंट्स हम अच्छे से निकाल ही चुके हैं इसका, फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। क्या निकाल चुके बेटा, फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या डाला बेटा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गेटिंग a migration सर्टिफिकेट। हो गया। इसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, डियर सर। डियर सर या डियर मैडम, यानी सैल्यूटेशन का नंबर आता है, लेकिन इसमें सैल्यूटेशन बेटा सर या मैडम हमको नहीं लिखना है, क्योंकि कर्मचारी के द्वारा जो पत्र लिखेगा तो कर्मचारी बेटा हमें सर या मैडम नहीं कहेगा। कर्मचारी के लिए उसमें आपको ध्यान रखना है बेटा कि हमको क्या लिखना है बेटा, डियर, और डियर के बाद हमें सीधा नाम लिख देना, जैसे डियर अनुराग। क्या बोलेगा बेटा वो, डियर अनुराग। अगर किसी लड़की के नाम डियर प्रीति, डियर संजना, कुछ भी लिख सकता है, तो यहाँ पर हमने डियर अनुराग कर दिया बेटा। इसके बाद हमें सिर्फ क्या लिखा बेटा, एक लाइन छोड़ी, और एक लाइन छोड़ करके जो अपनी बेटा हेडिंग आती है, क्या आती है बेटा, हेडिंग, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, है ना, तो हेडिंग अपन को सेट नहीं करनी। ओके बेटा, अपन को हेडिंग नहीं लिखनी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वगैरह, इसकी हेडिंग हमको अलग से याद रखनी बेटा, और ये हेडिंग हमको सीधी की सीधी याद रखनी बेटा, और ये यहाँ से करना बेटा, फॉर गेटिंग ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी सेक्रेटरी जो है बेटा वो सीधा की सीधा लिखेगा, फॉर गेटिंग ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर राशन कार्ड का है तो फॉर गेटिंग ए न्यू राशन कार्ड। इस तरह से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, किससे, फॉर से, फॉर गेटिंग, ठीक, फॉर गेटिंग आ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ लगाएंगे बेटा कॉमा, और लिखना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले, यू आर राइट आ लेटर, ठीक है। बोर्ड का सेक्रेटरी बोल रहा है कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यू आर टू और रह गया, सॉरी बेटा, यू आर टू राइट अ लेटर, यानी सबसे पहले आपको एक पत्र लिखना है, आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, आपको एक पत्र लिखना है, कहाँ के लिए बेटा, टू द बोर्ड। सबसे पहले आपको बोर्ड के लिए एक पत्र लिखना है, काउंटर साइंड, जिस पर काउंटर साइन हो, बाय द
प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यानी तुम्हारे विद्यालय का जो प्रिंसिपल है बेटा, सबसे पहले तुम्हें उसके उस पर काउंटर साइन लेने और वो लेटर आपको कहाँ के लिए भेजना है बेटा, बोर्ड के लिए भेजना है। ठीक है, आगे लिखना है बेटा, यू आर टू एनक्लोज। ठीक है, एनक्लोज का मतलब होता है बेटा संलग्न करना, संलग्न, या इसकी जगह हम अटैच भी लिख सकते हैं, ATTACH, अटैच कर सकते हैं या एनक्लोज करते हैं, यानी यू आर टू एनक्लोज, यानी आपको संलग्न करना है ए डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं DD, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक का आपको DD अटैच करना है, जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको किसी भी बैंक का एक DD अटैच करना है फॉर RS 50 ओनली। कितने रुपए का बेटा, 50 रुपए का। 4 कीमत के लिए आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो बेटा, अगर हम किसी भी चीज़ की कीमत बताते हैं तो 4 का प्रयोग करते हैं, N2 वगैरह का प्रयोग नहीं करते। 4 RS 50 ओनली। आगे चलिए बेटा, विद द एप्लीकेशन लेटर, जो आपने एप्लीकेशन लेटर लिखा है उस एप्लीकेशन लेटर के साथ आपको 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसी बैंक का अटैच करना है, एंड सेंड इट टू द बोर्ड। और इसे कहाँ के लिए भेजना है बेटा, बोर्ड के लिए भेजना है। सबसे पहले आपको बोर्ड के लिए क्या करना है बेटा, पत्र लिखना है, उस पर अपने प्रिंसिपल के काउंट साइंड होने चाहिए। उसके बाद आपको 50 रुपये का किसी भी बैंक का डिमांड ड्राफ्ट इसके साथ अटैच्ड करना है, और अटैच्ड कर करके वो डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक का होना चाहिए बेटा, हो सकता है। और फिर ये लेटर जो है वो डिमांड ड्राफ्ट लेटर के साथ अटैच करके आपको ये बोर्ड के लिए भेज देना है। बस ये जानकारी कौन दे रहा है बेटा, हमारे लिए बोर्ड का सेक्रेटरी। ये काम आपको करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। अब चलते हैं बेटा आगे। अब बेटा इसमें आपको ऐसी कोई चीज सेट नहीं करनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, या फिर प्लीज लुक इन टू द मैटर, यानी कि ना कोई इसमें हेडिंग आती है तो ना कोई इसमें बेटा एंडिंग लाइंस आती है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सीधा आपको एक लाइन छोड़ देनी है यहाँ से, और एक लाइन छोड़ करके हमको लिखना है बेटा विद इन 21 डेज। विद इन 21 डेज का मतलब होता है 21 दिनों के अंदर। जब विदिन का प्रयोग लग जाता है बेटाओ तो 21 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे, 21 दिन से कम ही लगेंगे बेटाओ। विद इन 21 डेज, 21 डेज, यानी कि 21 दिनों के अंदर यू विल रिसीव योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लोगे एट योर होम एड्रेस, आपके घर के पते पर। ठीक है, सीधा लिखना है आपको। ठीक है, विद इन 21 डेज यू विल रिसीव योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप ऐसा करोगे तो 21 दिन के अंदर आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अपने घर के पते पर प्राप्त कर लोगे। ओके बेटाओ, इसके साथ एक लाइन छोड़ करके हम सीधा क्या लिखेंगे बेटाओ, थैंकिंग यू। क्या लिखेंगे बेटाओ, थैंकिंग यू। और थैंकिंग यू के बाद बेटा हम क्या छोड़ेंगे बेटाओ, एक लाइन। ओके, ठीक है बेटा, एक एक चीज़ को ढंग से याद रख लेना। इसमें ना कोई हेडिंग आती है बेटा और ना इसमें कोई एंडिंग लाइंस आती है। अब चलते हैं आगे। अब थैंकिंग यू के बाद आपको पता है क्या लिखना है बेटा, हमको योर्स फेथफुली। क्या लिखना है बेटा, योर्स फेथफुली।
लाइन छोड़ी दी हमें इसके नीचे, अब हम सीधे लिखेंगे बेटा योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली लिखने के बाद सीधे यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम जैसे कि सेक्रेटरी का कोई भी नाम रख सकते हैं हम, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे बेटा विजयकांत सैनी, क्या कर दिया बेटा विजयकांत सैनी, और यहाँ लिख दिया बेटा हमने सेक्रेटरी। इसका क्या लिखेंगे बेटा पद, सेक्रेटरी ऑफ BSER। इस प्रकार से बेटा हमें गिविंग रिप्लाईज वाला हमें सेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, तो ये हमको इस प्रकार से लिखना है। चलिए हम अपना अगला वाला भी हम बेटा सेट कर लेते हैं कि अपना अगला वाला लेटर कौन सा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं बेटा हम। अब ये अगला वाला क्वेश्चन हम फटाफट से करेंगे बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 11, एज सब डिविजनल ऑफिसर फूड सप्लाई write a letter to, और बेटा उसमें हमने क्या 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 नाम लिखा था बेटा, संजय तिवारी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टू संजय तिवारी फॉर गिविंग information about the process of a new ration card। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन आपको शायद मेरे हिसाब से लिखते हुए ही समझ में आ गया होगा बेटा कि सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पे कौन है बेटा, बताओ कौन है, सेंटर, और रिसीवर कौन है बेटा यहाँ पे संजय तिवारी। ठीक है, संजय तिवारी में आई लगा लो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें ये लिखना है। और देखो यहाँ पे फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, किसके लिए बेटा, ये जानकारी देने के लिए, अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड, यानी कि नए राशन कार्ड की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, आंसर। आ जाओ, आंसर के सामने हमने क्या लिखा बेटा, ए लेटर, क्या लिखा, ए लेटर फॉर गिविंग information about the process of a new राशन कार्ड। ठीक है ना, न्यू राशन कार्ड। चलिए, अब सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस क्या है बेटा, सब डिविजनल ऑफिसर। क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, सब डिविजनल ऑफिसर ही आएगा ऊपर। सब डिविजनल ऑफिसर, और यहाँ पे कर दिया बेटा हमने फूड सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, फूड सप्लाई कर दिया। और यहाँ पे अपना एरिया, जैसे अपने एरिया के उसमें लिखा था हमने बीकानेर, तो ये सब डिविजनल ऑफिसर भी कहाँ का बना दिया बेटा हमने, बीकानेर का बना दिया। कहाँ का बना दिया, बीकानेर का। आइए हमने अपनी डेट लिख दी, 2 अक्टूबर और 2020। आइए नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, रेफरेंस नंबर का। किसका आएगा बेटा, रेफरेंस नंबर का। अब रेफरेंस नंबर हम बना सकते हैं बेटा SDO। ठीक है, फूड सप्लाई और बीकानेर।
ठीक है। और हमने कोई भी संख्या लिखी यहाँ पे बेटा, जैसे हम लिख दिया 65 और 20। इस प्रकार से हम रेफरेंस नंबर सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे हम क्या लिखेंगे बेटाओ, एड्रेस, और एड्रेस की तरफ आ जाओ बेटाओ। एड्रेस हमने देखो उसका फूड क्या लिखा था बेटाओ, शायद प्रताप नगर लिखा था। चलिए एड्रेस लिखते हैं 20 प्रताप नगर, ये बेटा संजय तिवारी का एड्रेस होगा, प्रताप नगर और बीकानेर। और इसके बाद क्या छोड़ देंगे बेटा हम, एक लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको सेट करने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं हम इसके सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट आपने निकाल ही लिया, सब्जेक्ट का आपको पता ही होगा बेटा। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, चलिए हाँ बेटा, चलो सब्जेक्ट लिखा हमने। ध्यान रखना बेटा, सब्जेक्ट को आपको kभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा ही लिखना है, SVP JCT। सब्जेक्ट हमने लिखा बेटा फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। ठीक है बेटा, नए राशन कार्ड की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए। इसको छोड़ दिया, आपको पता है क्या लिखेंगे बेटा हम, डियर, और हमने यहाँ क्या किया बेटा, संजय। क्या किया, डियर संजय। आइए ठीक है, अब आती है बेटा इसकी हेडिंग। हेडिंग तो हमें लिखना नहीं बेटा, सीधा स्टार्ट करना है, फॉर गेटिंग ए न्यू राशन कार्ड। ओके बेटा, आपको एक नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे यू आर टू गिव एन